बता दें, हम आए होडल उपमंडल के गांव बंचारी में। आपको दिखा दें कि जहां यमुना से सटे गांवों में यमुना का फ्लड के पानी से किसान आहत हुए हैं, वहीं बारिश की मार से हमारे बंचारी गांव के किसान भी बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर खेतों में पानी पानी हो रहा है। और आपको बता दें, ये फसल इनकी बाजरे की हो, धान की हो, कपास की हो, ढेंचा की हो, जो भी फसलें इन्होंने बोई थी वो सारे पानी में समाहित हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि किसानों की मार मंडी में तो हो ही रही है और खेतों में भी 3-3, 4-4 फुट खड़ा होने से इनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। पशुओं का चारा ख़त्म हो गया और पशुओं को भी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनको आइए आपको मिलाते हैं स्थानीय किसानों से, वो क्या कहते हैं इस बात को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपके खेतों में पानी भरा है, कितना नुकसान है इसको लेकर? अब की बार तो प्रकृति का प्रकोप इतना रहा है कि पहले तो बिजाई के टाइम पे 2-2, 3-3 बार फसल बोई गई हैं और वो मारी गई हैं। उसके बाद फसल हल्की हुई और उसमें भी अब ये बारिश की मार इतनी हुई है कि हमारी जो भी फसल है, चाहे बाजरे की हो, चाहे आपकी वो धान की हो, वन की हो, ढेंचा, मतलब कोई फसल हमारी बची नहीं है। और ये पानी जो है खड़ा हुआ है। पानी खड़ा होने से भी हमें तो ये है कि हमारी अगली फसलें भी यहाँ इस हिसाब से बिजाई नहीं होगी। अब लोग अपना एक दूसरे से पट्टे पर भी ले करके 35-35, 40-40 हज़ार रुपये जिस किसान ने तो ज़मीन पट्टे पे लेकर के बिजाई की और उसकी अगली भी नहीं हो, तो उससे कि इतनी बुरी हालत उस किसान की है। तो इससे मेरा तो ये सरकार और लोकल प्रशासन से यही अनुरोध है कि बंचारी में भी यहाँ स्पेशल गिरदावरी करवा करके फसल को जो है उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान को कुछ ना कुछ राहत प्रदान हो। और उससे अलग अब ये जो पानी जो 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, उससे इतनी उमस और वो है कि उससे बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और बुखार और आपके डेंगू वगैरह का तो आज भी प्रकोप गांव में बना हुआ है, जिससे कि लोग उससे बुखार से उससे त्राही कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध कि वे डॉक्टरों की टीम गांव में गांव के लोगों का जो है चेकअप कराने के लिए भेजें और दवाई की उपलब्धता बनाएं, जिससे उनको एट ए टाइम वहाँ पे दवाई दी जाए और लोगों को कुछ राहत प्रदान हो। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, आप बंचारी गांव के किसान हैं? हाँ जी। आपके आसपास के खेतों में सारे में पानी भरा हुआ है? पानी भरे हुआ जी, 4-4 फुट पानी भर रहा है, 3-3, 3.5-3 भर रहा है। फसल डूब रही है, वन खत्म, धान खत्म, बाजरे ज्वार सब खत्म और कोई नहीं है। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से ये मांगे जी, हमें कस ना कस तो दो। हमारी मतलब पट्टे की ज़मीन ले रखी है, उनके भी पैसा देने हैं हमें, वो तो ले लेंगे। अब हम अगली गेहूँ भी नहीं बो सकें जी, इतने तो पानी ठहरे हुए सूखेगा नहीं। अब ये इससे आगे और क्या करेंगे हम? पशुओं का चारा भी खत्म है? पशुओं का चारा भी खत्म है और पशु बीमार हो रहे हैं। वह गरे और वह ज्वार चरा रहे हैं, उन तो पशु बीमार हो रहे हैं, उनके पोंख चल रही हैं, दूध पे दे गए। क्या करें जी? अब ये जी हमारे तो गवर्नमेंट से आप करो कस ना कस। आप देख रहे हैं, किसानों का कहना है कि इनके खेतों में 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इस समय की सीज़न की फसल तो ख़त्म हो गई, लेकिन आगे की फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। ना तो यह पानी सूख सकता है और ना ही आगे की बिजाई हो सकती है। आइए हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वे क्या समस्या है। क्या नाम है जी आपका? नाम जीवन लाल है जी। जीवन लाल जी, आपके खेतों में पानी भरा है? हाँ जी। पशुओं का चारा खत्म है, तो पशुओं की व्यवस्था कैसे की जा रही है या पशुओं को बेचने लग रहे हैं? कुछ शिकायत आई है कि पशुओं को कोई बेचा जा रहा है? गांव के जो लोग हैं जिन पे चारा खत्म हुआ पड़ा है जी, बिल्कुल खेतों में कोई भी फसल नहीं है, सब नष्ट हो चुकी है जी। घर में जो तूड़ा तड़ा था वो खत्म हो चुका है जी। अब जो गांव के पशु हैं, वो आदमी हैं, वो अपने पशुओं को बेचने लग रहे हैं जी, क्योंकि उनमें बीमारी फैल रही है जी। खाने के लिए चारा नहीं है उनके लिए जी। तो फसल कितना पानी है उस फसलों में? फसलों में जी 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा हुआ है जी, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है जी। अगली जो पैदावारी बिजाई होगी हमारी गेहूं की, उनकी भी उम्मीद नहीं है जी। प्रशासन का कोई अधिकारी अब तक आया आपके खेतों इस समस्या को लेकर? अभी तक कोई नहीं आया जी हमारे पास जी। कोई नहीं आया, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन आप क्या मदद करें? अब प्रशासन से यही उम्मीद है जी, हमारा जो गांव में ये बीमारी फैल रही है जी, पशुओं के लिए चारा नहीं है बिल्कुल जी। बच्चों को बुखार आ रहा है, मलेरिया बन रहा है, किसी के टाइफाइड वगैरह बन रहा है।
प्रशासन इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। हाँ जी, हमारी ये सब किसान भाइयों की उम्मीद यही, हमारी जो जिम्मेदारी है इसकी गिरदावरी की जाए जी, और हमें कुछ ना कुछ मुआवजा मिले जी, सरकार से ये उम्मीद है। बता दें आपको कि यह बंचारी गांव की समस्या नहीं है। बंचारी, लोहेना, सौंद, मानपुर जितने भी आसपास के गांव में सभी गांवों के खेतों की यही हालत है। तो प्रशासन से किसानों की यही मांग है कि वे प्रशासन का टीम यहाँ आए। जो उमस की वजह से बीमारियाँ फैल रही है उसके लिए डॉक्टरों की टीम आए, यहाँ शिविर लगाएं और लोगों की, किसानों की, बच्चों की और उनकी चेकअप करवा के वहाँ दवाई वितरित करें। दैनिक सवेरा से रतन सिंह चौहान।